प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। इनका जन्म स्थान जो है वो बंगाल के महिषादल राज्य में है हुआ था। इनकी काव्य रचनाओं के बारे में बताऊंगी। आपकी स्क्रीन पे आपको देखेंगे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरा, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ये कविता है ध्वनि। कविता का मैं वाचन करूंगी, आप भी ध्यान देंगे। पाठ पहला, ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, आइए कविता के सार के माध्यम से समझेंगे। प्रस्तुत कविता ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में निराला जी ने वसंत कलियों और पुष्प रूपी रूपक का प्रयोग करके नव युवकों को रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। कविता के प्रारंभ में ही कवि कहता है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, उसके जीवन में बसंत रूपी सवेरा का आगमन अभी अभी हुआ है। बसंत के आने से जिस प्रकार पेड़ों में नए पत्ते, डालियां, कलियां व गात प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि का जीवन ही नया हो जाता है। जो नवयुवक निद्रा की अवस्था में हैं, कवि अपने स्वप्निल हाथों से हाथ फेरकर उनमें व्याप्त निराशा और आलस्य की भावना को दूर करना चाहता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि आशावादी भावना का संचार करना चाहता है, नवयुवकों में उनके लक्ष्य के प्रति उत्साह जगाना चाहता है। कवि का लक्ष्य है, कवि का संदेश है कविता के माध्यम से नवयुवकों में उत्साह का भरना। जिन पुष्प रूपी नवयुवकों में आलस्य भरा है, कवि उन्हें जागृत कर नवीन जीवन का अमृत भर देना चाहता है। नवयुवक दिग्भ्रमित हैं, अर्थात दिशाओं से भ्रमित है, अर्थात उन्हें अभी तक अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है, उन्हें राह दिखाने की आवश्यकता है। ऐसे नवयुवकों को अपने राह को पहले नियोजित करना है, फिर उस राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है ये कविता। कवि जो कि नव वसंत से पूरित है, वही इस कार्य को कर सकता है। जिसके अंदर स्वयं में उत्साह हो, आशावादी सोच हो, वही समाज को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी अपने साथ उत्साहित रख के अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। कवि का जीवन आशावाद व नवीन उत्साह से परिपूर्ण है, इसलिए कवि का अंत अभी नहीं होगा। प्रस्तुत के आगे के जो स्लाइड्स हैं, इसके अंदर इन दोनों पदों का, दोनों जो पद दे रखे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत और हरे हरे ये पात, इनकी व्याख्या है। व्याख्या से पहले प्रसंग लिखने का तरीका। प्रसंग हम किस तरह लिखते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक के नाम, कवि का नाम, उनकी कविता और निहित संदेश को इसमें प्रकट किया जाता है। सुनेंगे ध्यान से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नवयुवकों को आशावादी सोच और उत्साहित बने रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो बसंत ऋतु को माध्यम बनाकर नवयुवकों में नई चेतना, नए आशाओं का संचार करने की को प्रेरित कर रहे हैं। ये है इनकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। कविता का
जो दूसरा भाग है उसमें पुष्प पुष्प से एक ये पैराग्राफ है और एक लास्ट है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता का प्रसंग भी हम लिखेंगे, फिर ये आपके साथ में भावार्थ या व्याख्या दे रखी है। इसे अच्छे से वाचन करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखने का अभ्यास करेंगे सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से। पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए हैं जो कि इस कविता में आपके आए हैं। वही शब्दार्थ है, मृदुल अर्थात कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निंद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा अभिलाषा या इच्छा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।